आज हमने ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार किया है। तो कौन सी चीज़ से ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया गया है और किस पौधे के लिए ख़ास बनाया गया है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आप मेरे शुरू से आखिर तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आधी अधूरी जानकारी से कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर भी करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये हैं हमारे गुलदाउदी के प्लांट। गुलदावरी का इस समय बहुत ही वेस्ट सीजन है। अगर आपके यहाँ अभी तक गुलदावरी में कलियाँ नहीं बनी हैं, तो जो मैंने आज शुरू में ये फर्टिलाइज़र दिखाया है, इसको डालने से हमारे प्लांट में खूब सारी ढेरों कलियाँ आएंगी और दिसंबर शुरू होते ही आपके प्लांट में ढेरों फूल खिल जाएंगे। तो मेरे गुलदावरी प्लांट में तो खूब सारी कलियाँ आई हैं। और फ्रेंड, जो प्लांट हमारे छोटे गमले में लगे होते हैं, उनका हमें विशेष ध्यान देना होता है कि अगर हम इसमें नियमित रोज़ पानी नहीं डालेंगे तो हमारे प्लांट की पत्तियां सूख जाती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे प्लांट की काफ़ी पत्तियां सूख गई हैं। अगर 1-2 दिन का हम गैप कर देते हैं तो हमारा प्लांट सूखने लगता है और बड़े गमले में ये समस्या नहीं आती है। और ये देखिए मेरे प्लांट की मिट्टी कितनी भुरभुरी है कि मैं एक ही उंगली से मिट्टी को खोद पा रही हूँ। और ऐसी ही बेलड्रेन मिट्टी आपको भी बनानी होगी। और अगर आपने छोटे पॉट में अपना प्लांट लगाया है तो आप उसकी मिट्टी का पानी का विशेष ध्यान दीजिए। मिट्टी कभी भी प्लांट की सूखने ना पाए। अच्छे से इसको मॉइस्चर बना के रखना चाहिए मिट्टी में, तभी हमारे प्लांट पे कलियां निकलती हैं। और आप अगर अभी तक अपने प्लांट की पिंचिंग कर रहे हैं तो आप पिंचिंग करना बंद कर दीजिएगा। जब आप इसको ऊपर से छूकर देखेंगे तो आपको अगर गांठ का एहसास होगा तो इसका मतलब है कि आपके प्लांट में कलियां बन रही। तब आपको पिंचिंग करना बिल्कुल बंद कर देना है, नहीं तो हमारे प्लांट में कभी भी फूल नहीं खिलेंगे। और ये देखिए फ्रेंड, मेरे गुलदावरी के प्लांट हर ब्रांच पर गुच्छों में कलियां बनी हुई हैं। और इसकी मैंने पिंचिंग कर करके इसको खूब घना बनाया हुआ है। एक पॉट में केवल 2 या 3 प्लांट ही लगे हैं, लेकिन कितना घना मेरा बुशी एकदम प्लांट है। और हमें अपने प्लांट की बराबर केयर करते रहना चाहिए। कभी कभी देखभाल ना करने पर भी हमारे प्लांट ख़राब होने लगते हैं। जैसे मेरे प्लांट की आपने देखा पत्तियां कितनी सूख गई हैं। और हमें अपने प्लांट की मिट्टी की हर 15-20 दिन बाद गुड़ाई करते रहना चाहिए, जिससे कि जब मिट्टी ढीली हो जाती है तब हमारी जड़ों का विकास भी अच्छे तरह से हो पाता है। और जब पौधे कलियां बनाने लगते हैं तो इनको भोजन की भी आवश्यकता होती है, तो हमें इनको कोई ना कोई पर्याप्त मात्रा में खाद देना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो सर्दियों में हमें अपने पौधे में गर्म खाद देनी होगी। तो इसके लिए हम मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी इसमें दे सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं इसमें काउडंग कंपोस्ट टी बनाई है मैंने इसके लिए, जो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मैंने वो कैसे बनाई है और कैसे हम अपने गार्डन में अपने काउडंग कंपोस्ट टी का यूज़ करते हैं। और गुलदावरी प्लांट पर पेस्ट का भी बहुत अटैक होता है। इसके ऊपर टहनियों पर ब्लैक कलर के छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, तो उस पर भी हमें नीम ऑयल का स्प्रे कर देते हैं, तो उससे हमारे प्लांट सही हो जाते हैं। और मेरा छोटा प्लांट हो या बड़ा प्लांट हो, सभी में लगभग कलियां बन चुकी हैं। और जब हमारा प्लांट का पॉट बहुत छोटा होता है तो मिट्टी उसकी बहुत जल्दी सूख जाती है। तो ऐसे में हमें मिट्टी की गुड़ाई करके और उस पर पानी का विशेष ध्यान रखना है। मिट्टी का मॉइस्चर मेंटेन करके रखेंगे तभी ठीक रहेगा, नहीं तो हमारी जो कलियां बन चुकी हैं वो भी सूख जाएंगी और ऐसे में हमारे यहाँ फूल खिलने में बहुत देरी लगेगी। तो इसलिए आप अपने गमले में मिट्टी का और पानी का विशेष ध्यान रखिए। और आज हम इसमें एक बढ़िया विशेष फर्टिलाइज़र डालने जा रहे हैं। तो कौन सा है वो फर्टिलाइज़र, अभी हम आपको आगे दिखाते हैं। पहले हम अपने मिट्टी की सभी गमलों की मिट्टी की गुड़ाई कर देंगे। जड़ों के पास से गुड़ाई नहीं करेंगे, जिससे कि हमारी इसकी रूट डिस्टर्ब ना हो। और चलिए अब हम अपने प्लांट का फूड दिखाते हैं कि हमने इसके लिए कौन सा फूड या कौन सा ड्रिंक तैयार किया है। तो ये है वो हमारा पौधों के लिए स्पेशल ड्रिंक। ये काउडंग कंपोस्ट टी है। इसमें मैंने 2 कंडे 3 दिन पहले भिगो कर रखे थे और वो पूरी तरह डिकम्पोज हो गए हैं। और ये देखिए कितना अच्छा हमारा कंपोस्ट टी बन गई है। तो इसको हम अपने प्लांट को देंगे तो हमारे पौधे की ग्रोथ बढ़ेगी, फल फूल ज़्यादा आएंगे। और इसको हमें 1:4 का रेशियो में देना होगा। जैसे 1 डिब्बा अगर हमारी कंपोस्ट टी है तो 4 डिब्बे हमें पानी मिलाकर ही इसको देना है। और ये हमारे जितने भी गुलदावरी के प्लांट हैं, इनमें सब में हम
जितना इसमें ज़रूरत होगी उतना हम इसको कंपोस्ट टी दे देंगे। और मैं अपने पौधों के लिए स्पेशल ड्रिंक तैयार करती हूँ, इसीलिए आपने देखा था कि मेरे जितने भी प्लांट हैं सब में खूब सारी बड्स आई हुई हैं और बस थोड़े दिन की बात है मेरे गार्डन में फूलों की बहार होगी। तो हमारे जितने भी गुलदावरी के प्लांट हैं सबको हम ये टी पिलाएंगे। और ये कंपोस्ट टी हम अपने अन्य गमलों में भी डाल सकते हैं, जैसे कोई भी फूलों के पौधे हैं या फलों के हैं, सब्जियों वाले हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और जितने भी हमारे फूलों वाले, फलों वाले, सब्जियों वाले पौधे हैं सब में हमने ये अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दिया है और इसका रिजल्ट भी बहुत ही बेस्ट रहता है। और आप भी इस तरह से कंपोस्ट टी बनाकर अपने पौधों को दे सकते हैं। और ये मेरा नींबू का प्लांट है, इसमें भी मैं ये कंपोस्ट टी दे रही हूँ। इससे देखिए इसमें नींबू कितने सारे आ रहे हैं। और समय समय पर हमें अपने पौधों को कोई ना कोई फर्टिलाइज़र देते रहना चाहिए, क्योंकि जब हमारे प्लांट फूल बनाते हैं तो उनको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उसमें जब हम कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे तो उसमें फूल, फल, कलियाँ कैसे बनेंगे। तो इसके लिए हमें बदल बदल कर फर्टिलाइज़र डालते रहना चाहिए। कभी प्याज के छिलकों का फर्टिलाइज़र, कभी केले के छिलकों का फर्टिलाइज़र हम 15 दिन पर बदल बदल के डाल सकते हैं। और मेरे गुलाब के प्लांट में देखिए कितने सारे फूल आ रहे हैं। और इस तरह से सभी पौधे मेरे स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और आप भी ये वाला खाद बनाकर डालिए और रिज़ल्ट जब अच्छा बेहतर रिज़ल्ट मिले तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि मेरे पौधे आपको कैसे लग रहे हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।